रियो से कांस्य पदक जीतकर पहलवान साक्षी मलिक आज तड़के 3 बजे भारत लौट आई। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने वालों का तांता लगा रहा। एयरपोर्ट पर साक्षी का जोरदार स्वागत किया गया। तमाम लोग यहाँ स्वागत के लिए आए हुए थे। इस वक्त आप देख सकते हैं ये साक्षी मलिक की गाड़ी है। साक्षी यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है, एयरपोर्ट से निकल रही है और सबका अभिवादन, सबका धन्यवाद वो यहाँ पर कर रही है। एयरपोर्ट पहुंची पहलवान साक्षी मलिक ने जोरदार स्वागत और खुद को मिले समर्थन के लिए देश का शुक्रिया अदा किया। वार्म वेलकम होने वाला है तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान ने मेरा साथ दिया तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सपोर्ट किया उन्होंने और इतना वार्म वेलकम किया तो सबको बहुत। साक्षी के स्वागत में कई मंत्री भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। साक्षी के एयरपोर्ट पहुंचने से घंटों पहले उनके स्वागत में लोग उमड़ पड़े। एयरपोर्ट पर गीत संगीत और पारंपरिक नृत्य के नजारे भी देखने को मिले। आप देखिए हाथों में तिरंगे झंडे और स्वागत की तैयारी है और यहाँ पर तमाम ये सभी लोग अपनी उस बेटी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं जो मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा करके। सुरक्षा के बीच में, ढोल ताशों के बीच में, ढोल नगाड़ों के बीच में ये जो पूरा जोश है, ये जो पूरा जश्न है, इसकी तैयारी है। साक्षी मलिक के स्वागत के लिए हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। यहाँ विज ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार साक्षी को 2.5 करोड़ रुपए का इनाम देगी। साथ ही साक्षी के कोच को भी 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। नीति के तहत 2.5 करोड़ रुपया हम साक्षी को देंगे। 10 लाख रुपया जिस कोच ने इसको तैयार किया है उसको देंगे और हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। सैंतालीस दिन से कश्मीर के बिगड़े हालात के मद्देनजर शांति बहाली की कोशिश के लिए आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर जाएंगे। राजनाथ सिंह नेहरू गेस्ट हाउस में कश्मीर के प्रतिनिधि मंडलों से बात करेंगे। सुबह 10 बजे उनका विमान दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। राजनाथ सिंह राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं और सिविल सोसाइटी से कश्मीर में उपजी हिंसा को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे देरी से उठाए कदम करार दिया है। कश्मीर में चल रही हिंसा को शांत करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गैर कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा की। इस दौरान कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करने पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि पहली मुलाकात 18 अगस्त को 10 लोगों के साथ राजनाथ सिंह के दफ्तर में हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात रविवार को 14 लोगों के साथ हुई। इसमें गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस समय भारत सरकार या दूसरे सिविल सोसाइटी ग्रुप को आ रही है या वहाँ की गवर्नमेंट को आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, उस समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोई लीडर नहीं है इस मूवमेंट का कि बात किससे की जाए और किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कराया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 2 जवानों ने पुलिस की नौकरी से सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। वसीम अहमद और फिरदौस अहमद के मुताबिक गांव के प्रदर्शनकारियों ने उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया है, इसलिए दोनों पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। आतंक विरोधी कार्रवाई में एसओजी राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावी है। भगोड़े और आतंकी दाऊद इब्राहिम को शरण न देने का पाकिस्तान का दावा झूठा निकला। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत की ओर से सौंपे गए दाऊद के 9 पाकिस्तानी पतों में से 6 की पुष्टि कर दी है। संयुक्त राष्ट्र की ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की सूची में दाऊद के कई पासपोर्ट्स के बारे में सूचना शामिल है। इन पासपोर्ट्स में पाकिस्तान में जारी पासपोर्ट भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बिहार में आई बाढ़ के हालत के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार में हर साल बाढ़ से तभी बचा जा सकता है जब गंगा के तलछट की सफाई की जाए। प्रधानमंत्री से आधे घंटे की मुलाकात में नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार में बने इन हालातों का जायजा लेने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम इसके बारे में भेजेंगे और सहाय कार्य भी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई और जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा। महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी स्कूलों में सूर्य नमस्कार जरूरी कर दिया गया है। बीएमसी में मंगलवार को इस बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव बीजेपी नगर सेविता की ओर से रखा गया था। कांग्रेस, MNS, समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि बीजेपी स्कूलों का भगवाकरण करना चाहती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में IPFT के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया है।
इस घटना में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। कई कारों और 2 पहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक IPFT के लोग मंगलवार को शहर में घुस गए। जानलेवा हथियारों से लैस इन लोगों ने शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इन्होंने सड़क पर एक महिला पर हमला कर दिया। इस घटना में महिला और उसकी बच्ची बुरी तरह जख्मी हो गए। वेस्ट दिल्ली के पश्चिमपुरी में चोर डिजायर कार से आए और बोलेरो चुराकर चंपत हो गए। पूरी वारदात नजदीक लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना 16 अगस्त की रात की है। देखिए कैसे चोर स्विफ्ट डिजायर से आते हैं और पहले से खड़ी बोलेरो के बगल में पार्क कर एक आदमी उतरता है और बोलेरो का लॉक खोलकर पहले उससे कुछ सामान अपनी गाड़ी में रखता है और फिर बोनेट खोलकर गाड़ी स्टार्ट कर गायब हो जाता है। कानपुर में चोर समझकर 2 छात्रों को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उन्हें कई गंभीर चोटें आई हैं। कानपुर के गोविंद नगर में सोमवार रात चोर बताकर लोगों ने 2 छात्रों को घेर लिया। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इसके बाद छात्रों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। छात्रों के मुताबिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे दोनों छात्र रात में एक किताब लौटाने आए थे, लेकिन साथी के कमरे पर ताला लटका देख पार्क में बैठकर उसका इंतजार करने लगे, जबकि जनता ने इन्हें चोर समझ लिया। यूपी के गोरखपुर में तेनवा टोल प्लाजा पर टोल मांगने के बाद भड़के बदमाशों ने जमकर फायरिंग की और टोल कर्मी को भी पीटा। ये बदमाश एक फॉर्च्यूनर पर सवार थे। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि टोल कर्मचारी को कैसे हथियारबंद दबंगों ने दौड़ा कर पीटा, बंदूक की बट से पीटा और जब वो जान बचाकर भागने लगा तो हथियारों से लैस दबंग उसके पीछे दौड़े। उस पर एक के बाद एक 4 फायर भी किए। CCTV फुटेज पे उस पर नंबर आया है। उन्होंने VIP लेन से एक जो वीडियो फुटेज जो उसमें मिला है, एक व्यक्ति अपने लाइसेंसियस लहे से फायर किया है। फॉर्च्यूनर के नंबर के आधार पर हम लोग वाहन मालिक तक पहुंच रहे हैं और इस संबंध में अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के अमरिया इलाके में एक दरिंदे ने 5 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। गंभीर अवस्था में बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने मां बाप के साथ खेत पर गई थी। जब बच्ची नजदीक के हैंडपंप पर पानी पीने गई तो रामलाल नाम के शख्स ने उसे अगवा कर लिया। गुड़गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात पीड़ित घर में अकेली थी, तभी उसकी जानकारी के 3 लोग जमशेद, यूसुफ और मोबिन घर में घुस आए। उसे अगवा कर अरावली के पहाड़ियों में गैंगरेप के बाद सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में मंगलवार सुबह न्यू शिवाजी नगर इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने घर में सो रही एक महिला की हत्या कर दी। बदमाशों ने महिला के पति को भी निशाना बनाया। हमला करने के बाद सभी आरोपी मौके से तुरंत फरार हो गए। पुलिस अब घटना की तहकीकात में जुट गई है कि इस हमले के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन कस्बे में भीड़ ने गाय ले जा रहे एक वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना के दौरान वाहन मल्हीपुर पुलिस चौकी में खड़ा था। लोगों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए हंगामा कर रहे लोगों को बामुश्किल वहां से खदेड़ा। दरअसल सोमवार देर रात पुलिस ने गौवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी को चेकिंग के दौरान जब्त किया था। गाड़ी सवार तस्कर मौका देखकर भागने में सफल हो गए थे। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 20 साल के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक सुशांत पर लाठी डंडे, रॉड और पत्थरों से कई वार किए गए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शनिवार शाम करीब 6 बजे सुशांत के दोस्त बाइक से उसे बुलाने के लिए आए थे, जिसके बाद हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया। बिहार में अब तक बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश में भी गंगा सहित गंडक, घाघरा और गोमती नदियों में बाढ़ आई हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने पटना, गया और भागलपुर में अगले 24 घंटों में बारिश की भविष्यवाणी की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मंगलवार को NDRF की 10 और टीमें भेजी गई। अब तक बिहार और मध्य प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 33,000 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक तेंदुए ने 2.5 साल के बच्चे को घर से उठाकर उसे शिकार बना लिया। घटना पिथौरागढ़ के चौना गांव की है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। झारखंड के देवघर के घर में विचित्र जानवर घुस जाने के कारण घर वालों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जानवर को पकड़ लिया। वन विभाग के मुताबिक इस जानवर का नाम कब्र खुदवा है। ये लुप्तप्राय प्रजाति का जानवर है।
इस जानवर को देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो गए। बाद में वन विभाग उसे पिंजरे में बंद कर ले गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी स्कूल बैग से छुटकारा पाने के लिए कक्षा 7 के 2 छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तकलीफ जाहिर की। बच्चों ने अपील की है कि सरकार को स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ने वाले ऋग्वेद रायकवार और परितोष खांडेकर ने कई बार अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बस्ते का वजन कम करने की गुजारिश की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो बच्चे सीधे चंद्रपुर में प्रेस क्लब पहुंच गए। मैंने प्रिंसिपल को 2 बार लेटर दिया था, बैग का वजन बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ कम कीजिए। आप अपने स्कूल में आपको 2 मौके चांस देता हूँ कि आप बैग को मतलब पीरियड वाइज कम कीजिए और लॉकर बनाइए स्कूल में। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मंगलवार शाम अचानक होंडा के एक शोरूम में आग लग गई, जिससे 500 से ज्यादा मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। आग से मिनटों में करोड़ों का नुकसान हो गया। मोटरसाइकिल के इस शोरूम की पहली मंजिल पर ब्लास्ट के साथ आग लगी और देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आरोप है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी देरी से पहुंची। आग से इमारत इतनी कमजोर हो गई कि भरभरा कर सेकंड्स में ढह गई। कानपुर में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कानपुर के टाट मिल चौराहे के पास बनी श्री राम माधव कपड़ा मिल में लगी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जिस परिसर में ये मिल है उसके आसपास रिहायशी बस्ती है। आग बुझाने के लिए पुलिस ने आसपास के मकानों को भी खाली कराया। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से अमेरिका के लिए रवाना हो गई। फ्लोरिडा शहर में 28 और 29 अगस्त को वेस्टइंडीज के साथ 2 T20 मैच खेले जाएंगे। अमेरिका में क्रिकेट की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज होगी। रवानगी के पहले विराट कोहली ने कहा है कि हमारी टीम का मकसद टेस्ट में बेस्ट बने रहना है। दरअसल चौथे टेस्ट मैच में बारिश पड़ने के बाद पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 के ओहदे पर पहुंच गया था, जिसके बाद विराट कोहली ने ये बात कही। गेंदबाज आर अश्विन ने 36 टेस्ट में 6 मैन ऑफ द सीरीज के खिताब हासिल कर लिए हैं। इस मामले में अश्विन ने सचिन, द्रविड़ और कुंबले जैसे दिग्गज क्रिकेटरों को पीछे छोड़ दिया है।